अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से जलीलुल कदर अंबिया इकराम को भेजा है और इन्हीं जलीलुल कदर अंबिया इकराम में बहुत सौ को ऐसे मोजज़ात अता किए कि फिर वैसे किसी को अता नहीं किए। और इन्हीं अजीम और जलीलुल कदर अंबिया इकराम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, जो कि बिना बाप के एक मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए। इसी तरह इस्लामी तारीख़ और दीगर मालूमात के लिए हमारे चैनल रिसर्च विद अब्बास को सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि कुरान मजीद में जलीलुल कदर अंबिया रसूल का ज़िक्र मौजूद है कि जब हमने तमाम नबियों से अहद लिया और बिलखुसूस आपसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने इनसे पक्का और पुख्ता अहद लिया। और इसी तरह एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलों के मुतल्लिक़ पूछा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तादाद के मुतल्लिक़ फरमाया कि ये 300 और 10 से कुछ और ऊपर का जम्मे गफ़ीर है, यानी कि तकरीबन 315 के करीब रसूल अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर मबऊस फरमाए। और इन्हीं में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक जलीलुल कदर नबी और रसूल हैं। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे, जो कि तकरीबन 70,000 अंबिया बनी इसराइल पर रवायात के मुताबिक नाजिल किए गए। और लेकिन यहूदियों ने इन्हीं के ख़िलाफ़ साजिश करके इनको सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें मौजज़ाना तौर पर उठा लिया। कुरान मजीद में फरमाया गया, इस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान कर, जबकि वो अपने घर के लोगों से अलहदा होकर मशरिक़ की जानब आईं और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने उसके पास अपने रूह जिब्रील को भेजा। बस वह इसके सामने पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। ये कहने लगी, तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसा हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी ख़ास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गई। रवायात के मुताबिक कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके पेट पर फूंक मारी और कुछ के नज़दीक कि उनकी आस्तीन से कपड़ा हटाकर उस पर फूंक मारी, जिससे वो हमल से हो गई। बहरहाल मुख्तलिफ वाक़यात इस सूरत में हमें मिलते हैं। और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द ज़ा से एक खजूर के तने के नीचे ले आया। बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी बोली बसरी हो जाती। इतने में इसे नीचे से ही आवाज़ दी कि आ जर्दा खातिर ना हो, तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पकी खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा है। मैं आज किसी शख्स से बात ना करूँगी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आईं। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि लो भला, हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें? बनी इसराइल के रोज़े के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो रोज़ा रखते तो सच भी बोलते तो रोज़ा टूट जाता, यानी कि वो रोज़े की हालत में बोल नहीं थे सकते। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है, और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँ। उसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा ज़िंदा खड़ा किया जाऊँगा सलाम ही सलाम है। ये सही वाक़या ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का है। यही वो हक़ बात है जिसमें लोग शक व शुबा में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो जब किसी काम के सरअंजाम देने का इरादा करता है तो इसे कह देता कि हो जा, और वो इसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ताला ही है। तुम सब इसी की इबादत करो।
यही सीधी राह है। दोस्तों, इस तमाम तर वाक़ये की हमें डिटेल मुख्तलिफ रवायात से मिलती है। कुछ इसराइली रवायतों से तौरात में एक मसीह के आने का जिक्र मौजूद था। ये यहूदियों की अपनी पाक किताब, लेकिन इसके बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद इन्होंने उनका इनकार कर दिया। उनकी पैदाइश पर भी इल्ज़ामात लगाए और फिर बाद में रूम के बादशाह से उनके लिए मौत का फतवा ले आए। बलाखिर उनको सूली पर चढ़ाया लेकिन अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर उन्हें ऊपर उठा दिया। इसी तरह दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात अता किए जो इससे पहले और बाद में किसी नबी को नहीं अता किए गए। जैसे कि कुरान मजीद में कि जबकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर हुआ है, जब मैंने तुमको रूहुल कुदस से तायीद की। तुम लोगों से कलाम करते थे, गोद में भी और बड़ी उम्र में भी, जबकि मैंने तुमको किताब और हिकमत की बातें और तौरात और अंजील की तालीम दी, और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे जिसे परिंदे की शक्ल होती है, फिर तुम इसके अंदर फूंक मार देते जिससे वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से, और तुम अच्छा कर देते थे मादरजात अंधे को और कोड़ी को मेरे हुक्म से, और जबकि तुम मुर्दों को निकाल खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे बाज रखा कि जब तुम इनके पास दलीलें लेकर आए थे, फिर इनमें जो काफर थे उन्होंने कहा बजुज़ खुले जादू के ये और कुछ भी नहीं है। खुली निशानियाँ सामने होने के बावजूद, मौजज़ात को देखने के बावजूद और उनकी अपनी किताब में इस नबी के मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात होने के बावजूद भी बनी इसराइल ने अपनी पुरानी रवश से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया और इनके तमाम तर मौजज़ात को सिवाय जादू के और कुछ ना कहा। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मौजज़ाना और इसके बाद लोगों से उस उम्र में कलाम करना भी मौजज़ा कि जिसमें आम बच्चे कलाम नहीं कर सकते। फिर इसी तरह वो मिट्टी की मूरत से एक परिंदा बनाते, अल्लाह का नाम लेकर उस पर फूंक मारते तो वो ज़िंदा होकर उड़ जाता। इसी तरह मादरजात अंधे और कोड़ी को अल्लाह का नाम लेकर छूते तो उनकी नज़र और मादरजात कोड़ी भी ठीक हो जाते। इसी तरह मुर्दों को भी वो ज़िंदा कर लेते, लेकिन वो मुर्दे ज़मीन पर चलना फिरना शुरू नहीं कर देते थे, बल्कि वो मुर्दा ज़िंदा होता और आपके नबी होने का ऐलान करता और फिर दोबारा उसी तरह सो जाता। इसी तरह दोस्तों, कुरान मजीद में फरमाया गया, ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से न गुजर जाओ और अल्लाह पर बजुज़ हक़ के और कुछ ना कहो। मसीह ईसा इब्ने मरियम तो सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और इसके कलमा कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया था, और इसके पास रूह है, और इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि अल्लाह तीन है, और इससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है और अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। दोस्तों, इस आयत में ये कहा गया कि और ना कहो कि अल्लाह तीन है, जैसा कि क्रिश्चियन के दो फ़िरके जिनमें एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्ट है, एक के नज़दीक अल्लाह तीन है, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह तीनों ही खुदा हैं, और एक के नज़दीक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। उनके मतलब ये ममानत की गई और तुम्हारे लिए बेहतरी है कि अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो इससे पाक है कि इसकी औलाद हो। इसके लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने वाला। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई नंगो आर या तकब्बुर व इनकार हरगिज़ हो ही नहीं सकता, और ना मुकर्रब फरिश्तों को इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर व इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। बेशक वो लोग काफिर होंगे जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की ही इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सब का रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह ताला इस पर जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना जहन्नम ही है, और गुनहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। वो लोग भी कतन काफिर होंगे जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से तीसरा है। दरअसल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफर पर रहेंगे इन्हें अलमनाक अजाब ज़रूर पहुँचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तग़फ़ार नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इनकी वालदा एक रासबाज औरत थी, दोनों माँ बेटा खाना खाया करते थे।
آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع کے۔ اللہ خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ دوستو، آپ ان آیات پر غور کیجئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عقیدوں کو توڑ کے رکھ دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور انہی سے مدد مانگتے اور اپنے نفع و نقصان کا ذمہ دار ان کو ٹھہراتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اور اس سے پہلے بھی دنیا میں پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ اور وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور نہ وہ کسی کے نفع اور نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ دوستو، ایک جلیل القدر پیغمبر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا قرآن مجید میں واضح عقیدہ بتا دیا ہے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے۔ آج اولیاء کرام کی طرف جو لوگوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے گئے ہیں کہ انہی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا عقائد رکھتے ہیں، حالانکہ اولیاء کرام کی ایسی تعلیمات نہیں تھی، بلکہ یہ تمام تر جھوٹے واقعات ان سے منسوب کیے گئے ہیں۔ اور ایسے عقائد و نظریات رکھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ دوستو، ایسے عقائد و نظریات بھی تبھی آتے ہیں جب انسان اپنی ان تعلیمات سے ہٹ کر جاتا ہے جس کے متعلق اس کو پابند کیا گیا تھا۔ کسی بھی شخصیت کی فضیلت کو اس طرح پیش کرنا جو کہ کسی بھی طرح سے تعلیمات کے منافی ہو، اس سے ایسے عقائد کا آ جانا ایک عام سی بات ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور ان کو سولی پر بھی اپنی طرف سے چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طور پر بچا لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نصارہ نے بھی تمام حدیں پار کر دی۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا مرتبہ بلند کر دیا کہ نعوذ باللہ آج حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہہ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ دوستو، اس حدیث سے آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ذات کے متعلق ہمیں واضح ایک عقیدہ پیش کر دیا ہے۔ ہر نبی کی اپنی ہی فضیلت ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، لیکن ہر نبی کا معجزانہ طور پر کسی کا کلیم اللہ، کسی کا خلیل اللہ اور کسی کا روح اللہ، تمام انبیاء کرام کی اپنی اپنی اعلیٰ اور بہترین فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میری اس طرح شان نہ بڑھاؤ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے پیغمبروں کی بڑھائی ہیں، خاص طور پہ نصارہ نے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ دوستو، آج ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح اولیاء کرام اور ولیوں کے متعلق کیا عقائد ہیں، آپ کو یہ تمام تر واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔